अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज फैक्ट्स की तरफ से आप सबको मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक कुछ अजीब है लेकिन हकीकत के करीब है। जब कोई जानवर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो इंसान इसे पकड़कर पिंजरे में कैद कर देते हैं या फिर मार देते हैं। हमारी ये ज़मीन आजकल हमारे साथ कुछ ऐसा ही कर रही है। अपने आप को इस ज़मीन की सबसे ताकतवर स्पीशीज़ साबित करने की रेस में हमने ज़मीन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है और इसका नतीजा ये है कि एक छोटे से वायरस ने ह्यूमन स्पीशीज़ को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि इस कोरोना वायरस की वजह से ज़मीन की पोल्यूशन बहुत हद तक कम हो गई है। चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब माना जाता है और लाजमी सी बात है, जहां इंडस्ट्रीज होंगी वहां स्मोक और पोल्यूशन तो एक आम सी बात है। चाइना हर साल 900 करोड़ टन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट करता है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से इसकी तादाद में इससे भी ज़्यादा इजाफा होता जा रहा था। लेकिन इस वायरस की वजह से पिछले महीने में चाइना की कार्बन डाइऑक्साइड में 25% तक कमी आई है। इंडस्ट्रीज़ और ट्रांसपोर्टेशन बंद होने की वजह से नेचर रिजर्वियर्स की बचत हो रही है और ऑटोमेटिकली पोल्यूशन भी काफ़ी कम हो रही है। यहाँ तक कि इटली में पिछले साल पोल्यूशन का लेवल 50 से 60 तक पहुँच जाता था, जो कि अब 20 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। और अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क भारत की, तो वहाँ का डेली पोल्यूशन लेवल 160 से 170 तक रहता था, लेकिन इस वायरस के ट्रांसमिशन के बाद ये लेवल 70 से 80 के दरमियान आ गया है। और इसी तरह पाकिस्तान में भी ये लेवल बहुत ज़्यादा गिर गया है और आप देख सकेंगे कि आजकल आपको आसमान क्लियर नज़र आता होगा। अगर बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो एज़ लो एज़ 26 भी मेजर किया गया है। कई लोग तो दावा कर रहे हैं कि इन्होंने इससे क्लियर स्काई आज तक कभी नहीं देखा। जब 21 करोड़ में से कुछ 15-16 करोड़ लोग घर में रहेंगे तो डेफिनेटली पोल्यूशन तो कम होगी ही होगी। क्या आप लोग जानते हैं कि अब तक कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद 2 लाख से तजावज़ कर गई है? लेकिन क्या आपको पता है कि पोल्यूशन से हर साल 40 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं? दोस्तों, ओजोन लेयर हमें सूरज से आने वाली हार्मफुल यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन ये अपने आप को इंसानों से नहीं बचा पा रही थी। हमने बचपन से यही पढ़ा है कि ओजोन लेयर में एक सुराख हो चुका है और ये तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से ये बड़ी तेज़ी से रिकवर भी कर रहा था। लेकिन 2020 में पॉइजन और गैसेस की एमिशन में आने वाली रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमी की वजह से ओजोन लेयर भी तेज़ी से रिकवर हो रही थी। और इस पोल्यूशन में मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं है। हम हर इंसान हर साल हज़ारों टन प्लास्टिक समुंदर में फेंक देते हैं और इससे हर साल लाखों समुद्री जानवरों की मौत हो जाती है। इस कोरोना वायरस की वजह से प्लास्टिक वेस्ट भी बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल हुआ है। इसी वजह से समुद्री जानवरों की मौत भी कम हुई होगी। अगर हम सड़कों की बात करें तो जहां कल तक पाँव रखने की जगह नहीं होती थी और गाड़ियां हर वक्त चलती रहती थी, आज वो सड़कें भी हमें खाली मिलेंगी और इससे नॉइज़ पोल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा कमी हुई है, जिसकी वजह से पहली बार हम बात कर रहे हैं कि दुनिया की कुछ काफ़ी इंडस्ट्रीज़ भी बंद पड़ी हैं। हर जगह पर काम रुक चुका है। और अगर बात करें तो कोई भी मुल्क इस पर तवज्जो नहीं दे रहा था कि ये नॉइज़ की और पोल्यूशन इंडस्ट्री को कैसे रोका जाएगा। इवन अमेरिका भी अपने सबसे बुरे हालात से गुजर रहा है। ऑयल और दूसरी रिजर्वियर्स कंपनीज भी पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। O2 बल्कि नाइट्रोजन जैसी गैसेस भी काफ़ी कम रिलीज़ हो रही हैं। अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस दुनिया को पोल्यूशन से बचा रहा है। कोरोना वायरस ज़मीन को इसकी हेल्थ के लिहाज से महफूज कर रहा है। ना तो ज़मीन के रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और ना ही इसका एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो रहा है। लोगों ने तो दरख्त काटना भी पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। समझें कि ये वायरस ज़मीन के लिए ख़तरा नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे इंसान इस ज़मीन के लिए वायरस हैं और ये वायरस एक वैक्सीन है जो इस अर्थ को दोबारा रिकवर कर रही है। लेकिन इसमें बहुत से लोगों ने अपने प्यारों को खोया है। दुनिया में बहुत से इंसानों की अमवात भी हुई है। ये कहना दुरुस्त नहीं कि ये वायरस दुनिया के लिए बेहतर है या इंसानों के लिए, लेकिन फिर भी इस वायरस ने हमारी पोल्यूशन और हमारी इन ह्यूमन एक्टिविटी को काफ़ी बैलेंस कर दिया है और इसके बाद अर्थ हील कर रही है। समुंदर क्या, दरिया क्या, जानवर, इन्वायरमेंट, हर एक चीज़ बेहतर होने लग गई है।
دوستو آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کرونا وائرس سے کیا دنیا میں واقعی کچھ بہتری آئی ہے یا صرف یہ ایک خطرناک وبا ہے جس نے انسانوں کو تباہ کر دیا ہے؟ کیا انسانوں کو اس سے کچھ سیکھنا چاہیے؟ ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔